क्या मम्मी, आपको घंटी सुनाई नहीं देती क्या? कितनी देर से बेल बजा बजा कर थक गए और आप हैं कि जरा सा दरवाजा खोलने में घंटों लगा देती हैं। झुंझलाते हुए शशांक और सानवी भड़बड़ाकर अंदर घुसे। बेटा, मुझसे अब भाग कर दरवाजा नहीं खोला जाता। कमरे से बाहर आने में टाइम लगता है। गठिया के मारे पैर की उंगलियां मुड़ती जा रही है। चलने में बहुत दर्द होता है। उम्र के 65 बसंत पार कर चुकी रमा सफाई देने लगी तो बहू कमरे से बड़बड़ाती हुई निकली। बस मम्मी, आप तो रहने ही दीजिए। जब पड़ोस की आंटियों के साथ बैठती हैं तब तो आपके हाथ पैर में कोई दर्द नहीं होता। शशांक के सामने ही आपको ये सब चोंचले सूझते हैं। अब रमा जी बहू के आगे क्या सफाई दे कि जो घंटा आधा घंटा वे अपनी हमउम्र पड़ोसियों के साथ गुजार लेती हैं वह भी बहू से देखा नहीं जाता। वरना सुबह से काम वाली से काम करवाने की चौकीदारी, कुक से खाना बनवाना, धोबी से कपड़े धुलवाना, बच्चे के स्कूल से आने पर उसे देखना, कोरियर या पोस्टमैन को देखना घर में रमा जी ही तो करती हैं। वरना बहू जी शशांक के जाते ही अपनी किट्टी पार्टी और शॉपिंग को कैसे जाएंगी। बड़ी मुश्किल से रमा जी ने एक मालिश वाली को तय किया, पर बहू रानी ने उसे भी टोक टोक कर निकाल दिया। कितनी बार शशांक को कहा कि किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर या किसी होम्योपैथ को ही दिखा दे, वहां पैसे भी कम लगेंगे, पर उसे एक तो ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलती, फिर इतवार और छुट्टी के दिन सानवी कहीं न कहीं बाहर का प्रोग्राम बना लेती। अगर कभी मॉल वगैरह जाने का प्रोग्राम बनता, कभी कभार रमा जी का भी मन करता घर की चार दीवारी से निकल कहीं घूमने का, या फिर पोता भी जिद करता दादी को संग ले चलने का, तो सानवी फौरन मना कर देती। दादी के पैरों में तकलीफ है, वे कैसे जाएंगी। रमा जी को मॉल जाना, वहां कुल्फी या आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था। कभी वे शशांक को धीरे से कहने लगती कि आज आइसक्रीम ले आना, तो बहू फौरन मना कर देती कि रात को खाएंगी तो घुटनों और पैरों के दर्द से चिल्लाकर नींद हराम कर देंगी। वो बेचारी मन महसूस कर रह जाती। अपने कमरे की खिड़की पर बैठी देखा करती कैसे एक चिड़िया ने घोंसला बनाया, कैसे कभी चिड़िया बार बार उड़कर तिनके लाए। आनन फानन में घोंसला तैयार हो गया। उन चिड़िया को देखना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया। फिर चिड़िया के अंडे और कुछ दिन बाद छोटे छोटे लाल लाल बच्चे दिखने लगे। चिड़िया उड़कर जाती, मुंह में कुछ लाती और वे अपने नन्हे नन्हे चोंच खोलते तो रमा जी को बहुत अच्छा लगता। उन्हें देखकर रमा जी को अपने पति राकेश जी की याद आती। वे खुशी के दिन याद आते जो उन्होंने उनके साथ बिताए थे। रमा जी के मुंह से निकली हर बात राकेश जब तक पूरी न कर लेते चैन से नहीं बैठते थे, और शशांक वो तो दोनों की जान था जैसे। हर छुट्टी के दिन उनका बाहर घूमने जाना, रमा जी और शशांक की पसंद का खाना खिलाना जैसे राकेश जी की जिंदगी का मकसद हुआ करता। अब रमा जी अपनी पसंद के खाने को भी तरस गईं। राकेश जी जब तक जिए अपने ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं किया, बस रमा जी और शशांक को अच्छे से अच्छा खिलाया पहनाया। फिर एक दिन रमा जी ने देखा चिड़िया के बच्चों के छोटे छोटे पर निकल आए और उड़ने की कोशिश करते करते एक दिन वे फुर से उड़ गए। शाम को चिड़िया आई, उसने घोंसला खाली पाया, कुछ देर वहीं बैठी, फिर कहीं चली गई। समझ गई कि चिड़िया उदास थी। रमा जी ने भी अपने मन को समझा लिया कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी राह अलग हो जाती है, उनका परिवार, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती है। समझदारी इसी में है कि मन को समझाए और बची हुई जिंदगी अपने सहारे से काटे। दोस्तों, आज के भौतिकवादी युग में रिश्तों के मायने बदलते जा रहे हैं। जीवन संध्या में भूल जाइए कि आपने अपने बच्चों को कितनी मुश्किल और मेहनत से अपने जरूरतों को नकार, अपनी ख्वाहिशों को ताक में रखकर उन्हें पाला, उन्हें परवरिश की। आज बच्चे सोचते हैं कि यह आपका फर्ज था। कुछ तो यह कहने से भी शर्म महसूस नहीं करते कि आपने पैदा किया तो यह आपकी जिम्मेदारी थी। वे भूल जाते हैं कि आज जहां रमा जी हैं, कुछ समय बाद वे वहां होंगे। सच तो यह है कि अपेक्षा करना ही गलत है। जब हम अपेक्षा करते हैं कि हमने बच्चों के लिए किया तो बुढ़ापे में वे हमारा करें, तब अगर वे हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो दुख होता है। दोस्तों, उम्मीद है ये प्रेरक सामाजिक कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।